प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय भाई और बहन और मित्र, परमेश्वर दया के धनी है और अनुग्रहकारी है। पर परमेश्वर चाहता है कि हम शरीर की लालसाओं को नहीं, पर आत्मा की इच्छा के अनुसार चलें। और जब हम आत्मा की इच्छा के अनुसार चलने का प्रयत्न करता है तो शरीर की इच्छा पूरी हम नहीं कर पाते। आत्मा और शरीर दोनों एक दूसरे के विरोधी होती है। शरीर चाहता है पृथ्वी पर की सुख विलास और आत्मा चाहता है परमेश्वर के साथ मिलाप। तो इसीलिए दोनों हमेशा एक दूसरे से अगेंस्ट होते रहते हैं। पर भाई और बहन और मित्र, इस शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, पर हमारा जो आत्मा है उसका हिसाब, हमारे प्राण का हिसाब हमें परमेश्वर को देना होगा। इसीलिए हम शरीर की लालसाओं को नहीं, पर आत्मा की इच्छा के अनुसार चलें। जब आप आत्मा की इच्छा के अनुसार चलने का प्रयत्न करेंगे, तब यह सोचना कि आपकी शरीर की इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। शायद हो सकता है आपके जीवन में आर्थिक परिस्थिति कमजोर हो सकता है आपके पास मटेरियल थिंग्स न हो सकता है आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन न हो। ये सब शरीर की इच्छा है। हो सकता है आपके पास पर्याप्त कपड़े भी ना हो सकता है आपके पास पर्याप्त आराम भी ना मिले। पर आप जब आत्मा की इच्छा के अनुसार चलोगे तो परमेश्वर आपकी हर इच्छाएं पूरी करेगी। मत्ती 6:33 में लिखा है, पहले तो परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज कर, बाकी जो चीजें हैं तुम्हें मिल जाएगी। भाई और बहन और मित्रों, परमेश्वर का राज्य की खोज इधर उधर भटकने से नहीं होती है। ये चर्च भटको, ये मंदिर भटको, ये गुरुद्वारा भटको, ये गिरजाघर भटको, ये मस्जिद भटको, भटकने से नहीं होती है। पर परमेश्वर को पास जाने के लिए, परमेश्वर को खोजने के लिए आत्मा की इच्छा को जानना जरूरी है। और आत्मा की इच्छा है कि हम परमेश्वर को खोजें, परमेश्वर को वचन को समझे। परमेश्वर का वचन जो है पवित्र शास्त्र बाइबल, उसी के द्वारा हम चले। अब एक वचन पढ़ते हैं गलातियों 5:16, बहुत सुंदरता के साथ लिखा है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। जब हम आत्मा की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की लालसा कभी पूरी नहीं होगी। अब हम निर्णय ले जो नाशवान होने वाला शरीर के लिए नहीं, पर अमर आत्मा के लिए हम प्रयत्न करें कि वो हमारी आत्मा जीवित रहे। अब हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी आत्मा को मजबूती दे। अब एक प्रार्थना करें। हे हमारे पवित्र परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, धन्यवाद करता हूँ आपके वचनों के लिए। पिता, आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ, आपके दिए हुए आत्मा के द्वारा हमें चलने के लिए सामर्थ्य दीजिए पिता, ताकि हम पवित्र आत्मा के द्वारा, आप ये सामर्थ्य के द्वारा चल सके, नहीं कि शरीर की इच्छा के अनुसार। धन्यवाद आपके वचनों के लिए, आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लिए और आपकी महिमा के लिए पिता। यह आपसे प्रार्थना करता हूँ, यह वचन सुनने वाले हर भाइयों बहनों के साथ रहना,
उनकी जो भी ज़रूरत है पिता, आप पूरी करना पिता, और आत्मिक उन्नति के लिए आप उनकी सहायता करना पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल डे।